राधे। आइए 10वें स्कंध के 52वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मुचुकुंद को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और आपकी मुक्ति होगी। तो भगवान की आज्ञा से मुचुकुंद तपस्या करने के लिए नर नारायण आश्रम बद्रिकाश्रम गए और वहां जाकर उन्होंने तपस्या करते हुए अपने आप को धन्य किया। इधर भगवान भी अब काल यवन का तो काम पूरा हो गया था, मुचुकुंद के द्वारा जला दिया था। जो यवनों की सेना थी 3 करोड़ आकर यवनों की म्लेच्छों की सेना को समाप्त किया और उनके धन को लेकर जा रहे थे। रास्ते में उधर से आ गया जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर। अब सारे मथुरावासी सारे सैनिकों तो भेज दिया था द्वारका। तो भगवान अब यहाँ पर रणछोड़ की लीला करते हैं। भगवान राजनीति में प्रवीण है। कब भागना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, कब पराक्रम दिखाना चाहिए, अवसर के अनुसार भगवान निर्णय लेते हैं। तो इस समय जरासंध की सेना को देखकर, जरासंध को देखकर कृष्ण और बलराम भागने लगते। तो इसीलिए भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। भगवान मनुष्य चेष्टा मापनो, जैसे कोई कायर मनुष्य हो वैसी ही चेष्टा करते हुए दुद्रुबु द्रुतम जोर से तेज गति से भागने लगे और धन वगैरह भी वहीं छोड़ दिया। लोभी तो था ही जरासंध, धन लेके चला जाएगा। तो अभी तो भी तो बद भाई, वैसे तो भगवान को डरना तो आता ही नहीं, उनको कभी भय तो होता ही नहीं, पर यहाँ ऐसी लीला कर रहे मानो डरे हुए हो। निडर होने पर भी डरे हुए किसी लीला करके भागने लगे। और जब वो पीछे करने लगा जरासंध, तो भगवान तर चलते चलते एक प्रवर्षण नाम के पर्वत के ऊपर चढ़ गए बड़ी तीव्र गति से। प्रवर्षण उसको कहते हैं जहां वर्षा होती रहती है, और है यत्र नित्यदा वर्षति, हमेशा वर्षा रहती है, इसलिए उस पर्वत का नाम ही प्रवर्षण है। तो वहां गए। अब ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो गई, तो उस नालायक जरासंध ने क्या किया, चारों ओर से घेर कर उस पर्वत में आग लगा दी। आग में जलकर ये लोग मर जाएंगे। तो ददाह गिरमेधो भी है, दुनिया भर का एध कहते जलनशील सामग्री, तेल घी आदि जो भी लिया होगा वो डालकर आग लगा दी। और भगवान जो है तब क्या किया, जब पर्वत के सारा पर्वत में आग धधकने लगी, तो भगवान भी 10 योजन उत्तुंग निपेत, तो 10 योजन ऊंचा पहाड़ था, उससे कूद कर जमीन में कूद गए और कूद कर सीधे अपने द्वारकापुरी चले गए भगवान। और ये जरासंध भी अब सोचा कि अब तो मर गए होंगे कृष्ण और बलराम, प्रसन्न होकर धन लेकर अपनी नगरी को चला गया। भगवान बलराम की तो शादी हो ही गई थी रोहिणी से, इसकी बात चर्चा हो ही गई थी पहले। अब एक भीष्मक नाम के राजा थे, जो विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और एक ही बेटी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। आने वाले लोगों से रुक्मिणी ने बार बार कृष्ण चरित्र सुना, तो मन ही मन रुक्मिणी कृष्ण को दिल दे बैठी, कृष्ण को चाहने लगी। और कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में आने जाने वाले लोगों से सुना। तो कृष्णश्च सदृशिं भार्यां समुद्वेडुं मनोददे, कृष्ण ने भी अपने अनुकूल पत्नी से विवाह करने का मन बनाया। परंतु रुक्मिणी के पिता भी, अन्य भाई भी रुक्मिणी को श्री कृष्ण को ही देना चाहते थे, पर बड़ा भाई जो रुक्मी था
वो कृष्ण से द्वेष करता था, बिना बात के, कोई बिना कारण के कृष्ण से द्वेष करता था। और उसने चैद्य शिशुपाल को अपनी बहन देने का निर्णय किया। तो बड़े बेटे के निर्णय को न तो राजा रोक पाए, न रुक्मिणी रोक पाई, न अन्य भाई रोक पाए। बड़ी समस्या हो गई। तो इस प्रकार से अब बेचारी वैदर्भी रुक्मिणी बड़ी दुखी होने लगी, क्योंकि वो तो चैद्य से विवाह नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तो मनी मन भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में चाहा था। तो बड़ी दुखी हो रही थी। तो एक ब्राह्मण उनको मिल गया। ब्राह्मण को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी ने भेजा। और वो ब्राह्मण भी जल्दी से जल्दी द्वारका में पहुंचे। और जब भगवान को सिंहासन पर बैठे हुए देखा ब्रह्मण्य देव, तो भगवान ने देखा ब्राह्मण मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आसन से उतरे, ब्राह्मण का अभिवादन किया, प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, चरण आदि वंदना की। तो उसके बाद पूछते हैं, कच्चित द्विजबर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपका धर्म तो यथावत चल रहा है, आपके धर्म पालन में कोई व्यवधान तो नहीं हो रहा है। संतुष्टो यति वर्तेत तेयेन केनचित्। ब्राह्मण का धन है संतोष। ये न केनचित्, जो कुछ भी मिल जाता है उसी से अगर ब्राह्मण संतुष्ट हो जाता है। और अहीयमान स्वाधर्म, अपने ब्राह्मण धर्म से हीन नहीं होता, ब्राह्मण धर्म का परित्याग नहीं करता, जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट हो जाता है। तो कहते सहेस्या किल कामधुक्, उसका वो संतोष ही समस्त कामनाओं को पूरा करे। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है संतोष, और संतोष ही ब्राह्मण की सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो आप संतुष्ट तो हैं। और अगर ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाए तो क्या होगा? असंतुष्टो सकृल्लोकार नाप्नोत्यपि सुरेश्वर। कहते हैं अगर ब्राह्मण असंतुष्ट है तो स्वर्ग लोक भी मिल जाए तब भी उसे संतोष नहीं हो सकता। और अकिंचनो की संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वर, अगर संतुष्ट है अकिंचन, पास में कुछ नहीं है, फिर भी वो बड़े चैन से रहता है। अगर असंतोष है तो स्वर्ग का राज्य मिलकर भी उसे चैन नहीं। अगर संतुष्ट है तो कुछ भी ना हो फिर भी विगत ज्वर सेते, निश्चिंत होकर सोता है। तो इसलिए जो स्वलाभ संतुष्टान ब्राह्मणान, अपने लाभ से संतुष्ट होने वाले ब्राह्मणों से, ऐसे ब्राह्मणों को तो मैं निरंतर सिर झुकाकर ऐसे ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। तो ब्राह्मणों की प्रशंसा और ब्राह्मणों का संतोषी स्वभाव ये बताने के बाद अब कहते हैं आपने कैसे दर्शन दिया है, क्या आज्ञा है, आप आज्ञा दे, किस प्रयोजन से आप यहाँ तक इतने दूर द्वारका तक आए। तब बिना लाग लपेट के सीधा जो रुक्मिणी ने प्रेम पत्र भेजा था, आजकल इंग्लिश में जिसको लव लेटर कहते हैं, तो जो भगवती रुक्मिणी ने प्रेम पत्र भेजा था उसी प्रेम पत्र को भगवान के सामने ब्राह्मण देवता कहते हैं कि रुक्मिणी ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणुमतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम। हे श्री कृष्ण, मेरा चित्त बड़ा निर्लज्ज हो गया है, लज्जा का परित्याग कर लिया है मेरे चित्त ने। बोले क्यों? कि ते गुणान श्रुत्वा, आपके गुणों को सुन सुनकर, और कर्ण विवरई विशत, आपके गुण कर्ण के छिद्र से मेरे हृदय तक पहुंच गए हैं, लोगों से सुने हुए आपके गुण।
और अंग तापम हरत, सारे अंग की पीड़ा को दूर कर रहे। रूपम दृशाम दृशिमता, और आपका रूप तो दृष्टि वालों के लिए सर्वस्व है। तो इस प्रकार से आपके रूप का वर्णन सुनकर और आपके गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन बड़ा निर्लज्ज हो गया है, आपको चाहने लगा है। देखिए, ऊंचे कुल की नारी पर पुरुष को ऐसे प्रेम पत्र नहीं लिखती, परंतु चित्त ने विवश कर लिया है। देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं। आजकल की तरह कोई मोबाइल या टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, केवल कृष्ण के गुणों को सुना है। सुनकर ही वो इतनी आकर्षित हुई थी, तो मेरा चित्त निर्लज्ज हो गया, वो मेरे बस में नहीं है। मां वीर भागम विमर्शतु चैद्य आरात, गोमायुवन मृगपते बलिमं भुजाक्ष। अब मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से करने का निर्णय किया है, तो मैं तो सिंह की वस्तु हूं, सिंह के लिए उपयुक्त हूं। मुझे कोई गीदड़ हरण करके न ले जाए। जो वस्तु सिंह के लायक है उसको कोई गीदड़ हरण करके ले जाएगा तो क्या होगा। तो आप नृसिंह है, मनुष्य रूप में सिंह है, और आपके प्रति मैं समर्पित हूं। तो मुझे अगर शिशुपाल विवाह करके ले जाएगा तो सिंह के शिकार को मानो एक गीदड़ ले जाएगा। ऐसा होने आप न दे। अगर मैंने जीवन भर पूर्त, दत्त, इष्ट, व्रत, देव प्रिय, जो कुछ भी व्रत लिया हो, दान दिया हो, दक्षिणा दी हो, ब्राह्मण की पूजा की हो, देवताओं की पूजा की हो, गुरुजनों की पूजा की हो, तो इन सब का फल केवल ये है कि आप हमें मिल जाएं। और इतना कहने के बाद एकदम भगवान श्री कृष्ण को ऐसा तगड़ा संदेश देती है, यरियम भुजाक्ष न लभेय भवत प्रसादम। अगर आपकी कृपा नहीं मिली, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे स्वीकारने के लिए आपने प्रयास नहीं किया, तो मैं व्रत कृषाण असून जह्याम, व्रत ले लेकर आपको पाने के लिए व्रत ले लेकर मैंने अपने शरीर को कमजोर बना रखा है। इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगी, पर मैं शिशुपाल की पत्नी नहीं बनूंगी। अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, आपने मुझे ग्रहण नहीं किया, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये है प्रेम, इसको कहते हैं प्रेम। यहाँ वासना का प्रवेश नहीं है, केवल भगवान के गुणों को सुनकर भगवान के प्रति समर्पण है। लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी। तो अगर आप प्राप्त नहीं हुए, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं इस देह को त्याग दूंगी। पर इस देह को कोई दूसरा परपुरुष स्पर्श करे उससे पहले मैं अपना देह त्याग दूंगी। तो इस प्रकार से बड़ी विचित्र प्रतिज्ञा करके ये प्रेम पत्र रुक्मिणी ने भेजा है। तो आज जिस कलुषित भावना को, वासना को हम प्रेम समझ बैठते हैं, असली प्रेम ये है, असली प्रेम पत्र ये है जहां मर्यादा है, जहां पर कुलीनता है, जहां पर उच्छृंखलता नहीं है, केवल और केवल समर्पण है। तो प्रेम का अर्थ ही समर्पण है। तो यहाँ रुक्मिणी का समर्पण बहुत ही उदात्त कोटि का है, चरम कोटि का है। आइए हम सब माँ रुक्मिणी को प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे।